सही गलत अच्छा बुरा, इन बातों के मायने हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं। अगर कोई बात आपके फेवर में है तो वो आपके लिए सही और अच्छी है, और कोई बात आपके फेवर में नहीं है तो वही बात आपके लिए बुरी हो सकती है। नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में के ईडू हब। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वीडियो मेंस की जो कट ऑफ रहने वाली है और उसका एनालिसिस जो हमने किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, यहाँ कोई तुक्केबाजी नहीं है। हर एक चीज़ विद प्रमाण और विद कैलकुलेशन के साथ हमने रिसर्च की है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारा वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ को निर्धारित करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं जिनके बेस पे जो है कट ऑफ अफेक्ट करती है, कट ऑफ निकाली जाती है। हमने भी जो कट ऑफ है वो रिसर्च की है, उसके कुछ फैक्टर्स हैं, आप देखेंगे। तो नंबर ऑफ वैकेंसी किसी भी एग्जामिनेशन की कट ऑफ को निर्धारित करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। सेकंड जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कि उस एग्ज़ाम में कितने कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर हो रहे हैं, कितने कैंडिडेट्स उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, परीक्षा हॉल में कितने कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं। तीसरा जो फैक्टर हो जाता है वो हो जाता है एग्ज़ाम का पेपर लेवल। किसी भी एग्ज़ाम का जो पेपर लेवल है वो कैसा रहने वाला है। कभी एवरेज रहता है तो एवरेज, इजी तो इजी, मॉडरेट तो मॉडरेट, हार्ड तो हार्ड। तो ये भी डिपेंड करता है। और क्वेश्चन वेटेज की, एक क्वेश्चन का कितना वेटेज है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो शुरू करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप सभी जानते हैं 5000 से प्लस इसमें वैकेंसीज थी। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जैसा कि आप जानते हैं वीडियो मेंस था, वीडियो प्री में 1,75,000 स्टूडेंट्स को जो है क्वालिफाई किया गया था, तो 1,75,000 इसमें बैठे हैं। अटेंडेंस 5% कम हो सकती है, बाकी अटेंडेंस पूरी की पूरी थी। इसमें 95 से ऊपर की जो है अटेंडेंस इसमें थी। एग्ज़ाम पेपर की बात करें तो जो लेवल था इसका वो एवरेज टू मॉडरेट था। इसको हम इजी नहीं कर सकते और इसको हम हार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हर सेक्शन से अलग अलग क्वेश्चंस थे, और कुछ क्वेश्चन, हर सेक्शन के जो क्वेश्चंस थे उनका एक एवरेज अगर हम निकालें तो जैसे कि अगर मैथ की बात करें तो 34 सवाल थे। 34 में से अगर 25 सवाल की बात करें तो बिल्कुल ऐसे सवाल थे कि अगर आपने मैथ की है थोड़ी सी तो आपसे इजीली हो जाएंगे। तो इसलिए इसका जो लेवल है सभी में, सारे सेक्शनों की बात करें तो सभी में जो पेपर का लेवल था वो एवरेज टू मॉडरेट था। मिनिमम क्राइटेरिया जैसा कि आप सभी जानते हैं 2021 की जो भर्ती नियम है हमारा, उसके अकॉर्डिंग 40% की जो अंक की अनिवार्यता है वो इसमें भी है। तो वहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया 40%, मतलब ये पेपर 200 नंबर का था तो 80 नंबर आपके ज़रूरी हैं इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। क्वेश्चन वेटेज की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 160 क्वेश्चन थे और 200 नंबर का पेपर था। तो इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो हो जाता है 1.25 मार्क्स, मतलब सवा नंबर का जो था वो एक सवाल था यहाँ पे। तो ये भी बहुत अहम, इसमें जो रोल, सबसे बड़ा जो रोल है वो इसी का है कि एक सवाल के आपको 1.25 नंबर मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 80 जो नंबर है, जो मिनिमम क्राइटेरिया है, वो लाना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपके 60 सवाल सही है, 160 में से 60 भी सवाल सही, तो आप इजीली पूरा क्राइटेरिया क्रॉस कर जाते हैं। तो आइए आप समझते हैं कि जो कट ऑफ है वो किस प्रकार इसमें निर्धारित हुई है, कि कट ऑफ जो है वो कैसे यहाँ से निकल के आ रही है बाहर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पेपर का लेवल था वो एवरेज टू मॉडरेट था। ना हम उसे ये एवरेज कर सकते हैं और ना ही उसको हार्ड कर सकते हैं, तो वो एक तरह से मॉडरेट रखा गया था। हर सेक्शन के लिए थे। जिस स्टूडेंट ने भी बारी बारी से, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो और जीके हो, ज्योग्राफी हो, मैथ हो, इनको अगर थोड़ा थोड़ा सा भी अगर डीपली पढ़ा है तो वो ईजीली इस एग्ज़ाम में बाजी मार सकता है। क्योंकि 160 सवाल थे और 160 सवालों में से अगर आपने 120 सवाल भी, 100 सवाल भी अगर आपने इजीली अटेम्प्ट किए हैं, 60 सवाल को आपने छोड़ दिया, 100 सवाल अटेम्प्ट आपने किए हैं, 10 सवाल उसमें से भी गलत हो गए, तब भी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं इजीली। तो आप समझ सकते हैं कि जो एवरेज स्टूडेंट थे, जिनसे भी आप बात करोगे या फिर आपने भी एग्ज़ाम दिया है, तो एवरेज जो स्टूडेंट का जो अटेम्प्ट निकल के आ रहा है वो 120 क्वेश्चन का अटेम्प्ट निकल के आ रहा है। किसी ने 130 किए हैं तो किसी ने 110 किए हैं, किसी ने 125 किए हैं तो किसी ने 115 किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो एवरेज निकल के आ रहा है वो 120 क्वेश्चन का एवरेज निकल के आ रहा है।
अब एवरेज क्वेश्चन की बात करें तो 120 निकल के आ रहा है, लेकिन जो एवरेज रॉन्ग आंसर होते हैं, क्योंकि आप 120 लगाएंगे तो 120 सही होने से रहे, उसमें 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके गलत हो ही जाते हैं। तो हमने जो एवरेज माना है वो 30 क्वेश्चन का माना है कि किसी भी बंदे ने 30 क्वेश्चन तो मिनिमम गलत किए ही होंगे। हो सकता है किसी के 10 गलत हो, किसी के 40 गलत हो, तो कहीं ना कहीं जो एवरेज निकल के आता है वो 30 क्वेश्चन का निकल के आता है। 30 क्वेश्चन, नंबर की बात नहीं कर रहा, 30 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अब एवरेज जो मार्क्स बैठेंगे उनके, वो आप समझिए इस तरह से कि किसी ने जो मतलब है 120 सवाल अटेम्प्ट किए, ठीक है, 120 सवाल किसी ने अटेम्प्ट किए, जैसा कि मैंने आपको बताया एवरेज जो है। अब 120 में से 30 क्वेश्चन उसके रॉन्ग आंसर माना है हमने कि 30 क्वेश्चन जो है एवरेज है, तो उसके 90 सवाल बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। अब 90 सवाल उसने किए और 1.25 जो है वो पर सवाल का वेटेज है, तो इस तरह से जो टोटल बन जाता है उसका वो बन जाता है 112.5। और जैसा कि नेगेटिव मार्किंग 1.3 थी, तो इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.40 है। एक सवाल के आपको 0.40 नंबर इससे कटेंगे, और 0.40 से जैसे कटेंगे तो 30 क्वेश्चन से 0.40 मतलब 12 नंबर आपके से कटेंगे। तो 112 में से 12 नंबर जब निकलते हैं तो आपके पास बच जाता है सेफ जो एवरेज वो 100, मतलब हर स्टूडेंट के 100 नंबर के आसपास एवरेज बैठ रहा है। अब कट ऑफ की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 100 तो इसका एवरेज बैठ रहा है, और सीटें हैं 5000, स्टूडेंट है 1.5 लाख से ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो है एवरेज से ऊपर कट ऑफ जाना बिल्कुल वो है। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये फाइनल सिलेक्शन की बता रहा हूँ, इसमें आप ये ना समझिए कि इसमें 2 गुना या 3 गुना या फिर जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ये फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ है। और इस कट ऑफ की मैं पूरी तरह से जिम्मेदारी ले रहा हूँ, क्योंकि आप जब फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ आएगी उस समय आप देख लीजिएगा, वीडियो आपके सामने रहने वाला है। अगर आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं मैं आपको मिसगाइड कर रहा हूँ या फिर गलत न्यूज़ दे रहा हूँ, तो आप बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में अपना जाहिर कर सकते हैं, अपना जो भी आपका विचार है। तो जनरल की जो कट ऑफ निकल के आएगी वो निकल के आएगी 110 प्लस, मतलब मैं तो बता रहा हूँ 115 तक जा सकती है, लेकिन 110 से नीचे किसी भी कीमत पे नहीं आने वाली। 55% इसकी कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी की बात करूँ तो 107 कट ऑफ रहेगी, 107 से प्लस 5 ही कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस की 105 प्लस रहेगी, 5 नंबर ऊपर कर सकते हो आप। SC ST की मिनिमम जो है वो 90 तो रहेगी ही रहेगी, 90 प्लस भी आप कर सकते हो। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आपके विचार कमेंट बॉक्स में है, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ। धन्यवाद।